चलो इधर इधर देखेंगे सब, शांत एकदम बैठो शांत। इधर देखो सिखा रहा हूँ, ठीक है। चल क्या बोला था, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें BC कितना है 5.5, कोण B बराबर 75 और कोण C बराबर 45 अंश हो तो एक समरूप त्रिभुज XYZ की क्या कीजिए, निर्माण कीजिए। इधर ध्यान से आप लोग देखेंगे, सर्वप्रथम मैं क्या किया, एक 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड क्या खींचा, क्या खींचा, BC खींचा, BC खींचा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद क्या बोला था, हमको त्रिभुज बनाने बोल रहा है, उसके बाद समरूप त्रिभुज बनाएंगे उसके अनुसार। समरूप त्रिभुज मतलब उसके भुजाएं क्या होगा, अनुपातिक होगा, लेकिन उसके जो संगत कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर बात। तो चलिए, और क्या दिया था, कोण B बराबर 75 अंश, तो चांदा लूंगा और क्या बनाऊंगा, 75 अंश इधर आएगा, ये 90 डिग्री जाएगा, 75 अंश इधर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो इधर मैं 75 अंश का क्या बनाया, एक कोण बनाया, कितने अंश का, 75 अंश का। उसको मैं नाम दिया, वो किरण को नाम दिया BX नाम दिया, या XYZ बनाना है कोई दूसरा नाम देता हूँ, PQ नाम दिया। क्लियर है, समझ में आया क्या। उसके बाद बिंदु C से मतलब कौन C 45 अंश बोला है कि नहीं, तो ये 90 डिग्री इधर होगा कि नहीं, होगा कि नहीं जी, 90 डिग्री ऐसा मारा है, इधर 45 कम बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ से 45 अंश का क्या बनाया मैं, कोण बनाया, उसको मैंने क्या नाम दिया, BC, किरण, जिससे किरण प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, BC, तथा जब किरण BP और किरण CQ है ना, एक दूसरे को कहां पर काटे, बिंदु किरण BP और किरण CQ द्वारा एक कटान बिंदु मिला जिसको मैं क्या नाम दिया, A नाम दिया। इस तरह से त्रिभुज ABC का निर्माण हुआ। यहां तक क्लियर है दिनेश, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब समरूप त्रिभुज बनाने के लिए मेरे क्या करना पड़ता है, जो आधार दिख रहा है आपको, कौन सा आधार दिख रहा है, BC दिख रहा है, वहां पर मैं क्या बनाया, अपने इच्छा अनुसार एक न्यून कोण बनाया। क्या बनाया, न्यून कोण। इसको भी मिटा दूं क्या, खींच लिए ना, उसका काम तो हो गया है। चलिए यहाँ पर एक न्यून कोण आप अपनी इच्छा से, ये 90 डिग्री बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा नहीं जी, तो न्यून कोण बनाना है तो इधर बनाओगे, तो एक न्यून कोण बना दिए इस तरीके से। उसको मैं क्या नाम दिया, BR नाम दिया, उस किरण को क्या नाम दिया, BR। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं क्या लिया, डिवाइडर लिया, और डिवाइडर की सहायता से, है ना, या प्रकार की सहायता से मैं थोड़ा सा इसको फैलाया, और यहाँ पर कितने भाग में बांटने, 3:4। तो सबसे बड़ा अंक क्या दिख रहा है, अनुपात में 4 दिख रहा है कि नहीं। तो 4 क्या बना, यहाँ पर चाप काटा 4 बार, है ना, थोड़ा ऐसा काटता हूँ, 1, तो इससे 1 कटा, तो ऐसे अब मैं बनाऊंगा। फिर इसी पर, तो इसको मैं क्या नाम दिया, B1। फिर बिंदु B1 से सेम दूरी पर ये चाप काटा था कि नहीं जी, ये चाप काटा कि नहीं, कितने बार काटूंगा, 4 बार, 1, 2, 3 और 4। क्लियर है, क्योंकि बड़ा अंक क्या दिख रहा था, अनुपात में 4। तो इसको मैं नाम देता हूं क्रमशः, इन चापों को क्रमशः कहां पर चाप काटा, किरण BR पर चाप काटा। पहला चाप मिला B1, दूसरा चाप मिला B2, तीसरा चाप मिला B3 और चौथा चाप क्या मिला, B4। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद मैं क्या किया, बिंदु B4 से C को मिलाया, B4 से किसको मिलाया, C को मिलाया, इस तरीके से। इतना काम हो गया क्या। उसके बाद देखो, यहां पर मैं क्या काटा, बिंदु कोण को जानने के लिए यहाँ पर समांतर रेखा बनाना है, तो समांतर रेखा तभी बनेगा, यहाँ इस 90 डिग्री समांतर कब बनेगा, जब ये भी रेखा क्या हो, यहाँ से 90 डिग्री हो। मान लो 45 अंश है, तो यहाँ से भी यदि 45 अंश बनाता हूँ, दोनों क्या होगा, समांतर होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए जो कोण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसके लिए मैं क्या काटूंगा, एक पुनः चाप काटूंगा, देखते रहना, ठीक है। यहां से बिंदु B4 पर इस तरीके से मैं क्या काटा, चाप काटा। क्लियर है, क्या काटा जी, चाप काटा, है ना, ये चाप काटा ऐसा। पुनः बिंदु 3 पर B3 पर फिर रखा, फिर क्या काटा, फिर चाप काटा,
इसी प्रकार B2 पर फिर रखा, फिर क्या काटा, चाप काटा। B1 पर फिर रखा, फिर क्या काटा, चाप काटा। क्लियर है इतना? अब इसके बीच के कोण कितना है ये मेरे जानना है कि नहीं? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर ऐसे डिवाइडर से मैं नापा इस तरीके से, एक प्रोसेस। क्लियर है यहाँ तक? इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो मैं यहाँ पर देखा और यहाँ पर ऐसे काटा, तो ऐसे कटा कि नहीं कटा? यहाँ से भी, यहाँ से काट रहा हूँ ना, तो यहाँ से जब काटूंगा कैसे कटेगा, इस तरीके से। कहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है। यहाँ से काटूंगा तो पुनः कहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कटा। यहाँ से काटूंगा कहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है। कटा कि नहीं कटा? अब देखो मैं क्या किया, इस कटान बिंदु से मिला ही है कि नहीं? B3 से ये वाला काटा वो मिला है कि नहीं मिला है? B4 से। उसी तरह से B3 से फिर इसको कटान बिंदु को मिला है, तो ऐसा मिला, एक दूसरे के समांतर दिखा दिखा। क्यों दिखा? क्योंकि ये यहाँ पर जो बना कोण है, यहाँ पर बने कोण के क्या है, बराबर है। नहीं तो आप चांदे से नाप के देख सकते हो। ठीक है। पुनः B2 से किसको मिलाया, फिर इस कटान बिंदु को मिलाया। B1 से पुनः किसको मिलाया, इस कटान बिंदु को मिलाया। ऐसा ध्यान रखें कि आगे न बढ़े, ऐसा। क्लियर है क्या? तो इससे हमें क्या फायदा हुआ, होगा, जो हमारा जो रेखा था, कौन सा वाला, जो हमारा रेखाखंड था BC, वो समान 4 भागों में क्या हो गया, कट गया। ठीक है। ऐसा हम क्यों किए? इसका कारण ये था कि हम BC जो रेखाखंड है उसको 4 समान भागों में काट सके। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप ऐसा करके देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पर ये समान दूरी, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। ठीक है। हमारा स्पेशल डिवाइडर है, तो इस दूरी जो है थोड़ा सा आगे पीछे जरूर दिख रहे हैं, लेकिन आपके कॉपी में क्या दिखेगा, एकदम समान दिखेगा सभी के बीच की दूरी। तो जो रेखा जो खंड था BC, वो मेरा 4 भाग में बढ़ गया है। तो हमको 3 अनुपात क्या लाना है, 4। 3 अनुपात क्या लाना है, 4। 3 अनुपात 4 का मतलब जानते हो नहीं? एक रोटी था, उसका 4 भाग था, 3 भाग खा गए। कितना भाग खाया? 4 भाग में से 3 भाग खाए, तो 3 अनुपात क्या लिखे उसी को, 4। क्लियर है कि यहाँ तक? चलिए, यहाँ पर 45 बना कि नहीं बना? अब ये तो बड़ा अंक से इसको देखें। अब ऊपर में कौन सा अंक दिख रहा है आपको, छोटा अंक। तो छोटा अंक मतलब कितना रोटी खाया, 3। 4 भाग बांट दिए, कितना रोटी खाए, 3। पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये। यहाँ पर ये तो यहाँ पर 45 अंश बना है। और समरूप बताने के लिए संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर भी जो कोण बनेगा 45 बनना चाहिए। तो चांदा उठाओ, नहीं उठाते हो तो आप प्रकार की सहायता से भी जानते हो। 90 डिग्री खींचो, यहाँ पर खींचो और उसका क्या बनाओ, कोणार्धक खींचो, है ना, तो 45 डिग्री में बन जाएगा। ये चांदा लगाया और 45 अंश, यहाँ पर आ रहा है आपका 45 अंश। क्लियर है? तो इसको मैं क्या किया, इस तरीके से मिलाया, जो ठीक इसके क्या मिला, समांतर मिला। क्लियर बात है? तो हम हिल में कहा नाम दो, एक जगह में x y z बनाना रही से, तो एक कटान बिंदु x दिया, यहाँ पर को मैं क्या नाम दिया, b के जगह को एक त्रिभुज ये बड़ा वाला बना कि नहीं बना? और एक त्रिभुज आप पे ABC दिख रहा है कि नहीं जी? और एक त्रिभुज और दिखता है A, यहाँ पर को मैं नाम दिया y दिया, y x और क्या बना, z बना। क्या बना, z बना। क्लियर है? तो इससे मेरे पास एक त्रिभुज का निर्माण हो गया, है ना। कौन सा त्रिभुज का निर्माण हुआ, समरूप त्रिभुज का निर्माण। मान लो आपको क्या बोलता है, 3/5 बोलता है। क्या बोलता है, 3/5। तो इसको कितना चाप लेते हैं, 5। तो आपको फिर, और इसको कितना लेते हैं, इधर से 3 में ही ऐसा बनाते। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लो 2 बोलता, तब इसको यदि क्या बोलता, 2/4 बोलता। क्या बोलता, 2/4। तो आप दूसरे चाप में लेते, एक और दूसरा, यहाँ पर बनाते, इसको नहीं बनाना था, है ना। तो पूरा कितने भाग में बटा, 2 भाग में। ऐसा टाइप बना लोगे कि नहीं, पेपर में आता है तो। चलो ठीक है।